डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो पहला पोएम है, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रोज पार्ट पढ़े, यानी जो रीडर पार्ट था आपका, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया सबसे पहले द इंचेंटेड पूल का, फिर ए लेटर टू गॉड, द गंगा। इन तीनों लेसन्स का हम लोग अध्ययन किए। इधर हम लोग सप्लीमेंट्री में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और द जजमेंट स्पीच ऑफ द तुम्हारी। आज हम लोग पोएट्री का जो फर्स्ट पोएम है द फाउंटेन, जेम्स रसल लोवेल के द्वारा लिखा हुआ जो ये पोएम है, आज हम लोग इसी पोएम का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि द फाउंटेन यानी फव्वारा, ये फव्वारा के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है, क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है, कौन से ऐसे भाव है जो वो मुझे बताना चाहता है, या मानव को किस तरीके से वो प्रेरित करना चाहता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारा पहला पोएम है, इसे जो जेम्स रसल लोवेल के द्वारा लिखा हुआ है, कंपोज किया गया है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि फव्वारा, अक्सर आप देखे होंगे फव्वारा हमेशा उसकी एक विशेषता होती है, ऊपर की ओर हमेशा उठता रहता है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, चांदनी रात हो, तारों वाली रात हो, हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, मानो जैसे उसके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा हो और उस शक्ति से, उस ऊर्जा से हमेशा वह, और वो भी प्रसन्नचित स्थिति में हमेशा आगे बढ़ता, ऊपर उठता रहता है। तो कवि को लगता है कि इससे हम मानव समाज को कुछ शिक्षा दे सकते हैं, इससे हम मानव को कुछ बता सकते हैं, यानी मानव इससे कुछ प्रेरणा ले सकता है। इसीलिए कब इसको टाइटल बनाकर, हेडिंग बना करके कि द फाउंटेन, तो द फाउंटेन टाइटल के अंतर्गत जेम्स रसल लोवेल ने इस पोएम को कंपोज किया है। तो सबसे पहले हम किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले उसका सारांश देखते हैं, उसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं, उसकी थीम क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का जो थीम है, जो इस पोएम में जो कुछ लिखा गया उसका एक संक्षिप्त सारांश क्या है, हम लोग इसमें देखते हैं। तो द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पिरेशनल पोएम, यानी ये इंस्पायर करने वाला पोएम है, प्रेरणादायक पोएम है। यानी फाउंटेन एक प्रेरणादायक पोएम है, प्रेरित करने वाला पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब्स फाउंटेन एट 3 डिफरेंट टाइम्स। कवि फव्वारे के 3 स्थितियों का वर्णन किया है। वो स्थितियां क्या है? इन सनशाइन, पहली स्थिति है सनशाइन, यानी जिस समय सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य के प्रकाश में अर्थात धूप में। इन मून लाइट, चांदनी रात में। एंड इन स्टार लाइट, और तारों वाली रात में। यानी फव्वारे की 3 स्थिति का वर्णन 3 समय में किया गया है। एक सनलाइट है, दूसरा मून लाइट है, और तीसरा स्टार लाइट है। इन तीनों भिन्न भिन्न स्थितियों में कवि ने फाउंटेन को डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है। यानी क्या वर्णन करता है? ऑल द टाइम द फाउंटेन लुक्स एक्टिव, यानी चाहे सनलाइट हो या मून लाइट हो या स्टार लाइट हो, इन सभी समय में, सभी स्थितियों में फाउंटेन लुक्स एक्टिव, फाउंटेन हमेशा चुस्त दुर्बुद्ध दिखाई देता है, फुल ऑफ एनर्जी, पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ, पूर्ण शक्ति से भरा हुआ दिखाई देता है। चीयरफुल एंड लवली, यानी प्रसन्नचित और खुशहाल दिखाई देता है। यानी कोई भी स्थिति हो, चांदनी रात हो, तारों वाली रात हो, सूर्य का प्रकाश हो, कोई भी स्थिति हो, फव्वारा हमेशा प्रसन्नचित ही और खुशहाल ही दिखाई देता है। इट ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर एंड हायर एम, यह हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हमारा उद्देश्य बहुत उच्च होना चाहिए, अर्थात बहुत श्रेष्ठ और बेस्ट और उच्च प्रकार का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यानी अच्छे उद्देश्य के लिए हमें प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, कब भी इच्छा करता है कि ऐसे फ्रेश यानी ताजगी
बदलाव यानी चेंजफुल, कांस्टेंट स्थिरता एंड एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन, और हमेशा उसके अंदर फाउंटेन की तरह ऐसी ही प्रेरणादायक गतिविधियां बनी रहे। अर्थात यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि मानव को भी फाउंटेन की तरह जीवन में, फाउंटेन के अंदर जैसे जो गुण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें भी जीवन के हर स्थितियों में, चाहे दुख हो सुख हो, हर स्थिति में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस पोयम में कवि और इसमें और भी ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से मानव को, कवि कहता है कि कभी उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा अपने जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने अंदर एक एक्टिव, सक्रिय ऊर्जा और हमेशा प्रसन्नता रखनी चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि इसकी सेंट्रल आइडिया है, मेन थीम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग इसी क्रम में देखेंगे कि आखिर इस पोयम में मूल रूप से लिखा क्या गया है। लिखा है, जैसे पहला स्टैंजा आपका है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, धूप में यानी सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ यानी पूर्ण प्रकाशित होता है। अर्थात जिस समय सूर्य की रोशनी रहती है, फव्वारा बहुत ही प्रकाशित दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलते हुए, ऊपर उठते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, यानी सुबह से लेकर रात तक हमेशा वह ऊपर उठता रहता है और पूर्ण रूप से चमकदार और फ्लैश यानी एकदम बिल्कुल चमकदार रूप से दिखाई देता है। फिर अगले स्टैंजा में बताया गया, इनटू द मूनलाइट, यानी जिस समय चांदनी रात होती है, व्हाइटर देन स्नो, ये फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और यह बिल्कुल फूल की तरह हिलता है, जैसे फूल हिलता है उसी तरीके से हिलता है। When the winds blow, जब हवा चलती है, अर्थात जिस समय हवा चलती है तो मानो फूल की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। Into the starlight, तारों वाली रात में, रसिंग इन स्प्रे, बड़े बहुत ही चुस्त और तुरंत और बहुत ही फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, रात अर्ध रात में भी खुश होता है। हैप्पी बाय डे, और ये जो है दिन में भी, दिन के समय में भी क्या रहता है, खुशहाल रहता है। इस प्रकार से इसमें हम लोग और आगे स्टैंजा देखेंगे। एवर इन मोशन, ब्लाइटसम एंड चेरी, एवर इन मोशन, ब्लाइटसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। कब कहता है एवर इन मोशन, यानी हमेशा अपने गत की स्थिति में, यानी जब वो गतिशील होता है तो ब्लेडसम एंड चेरी, तो हमेशा खुशहाल और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, यह बिना, नेवर ए वेरी, बिना थके हुए हमेशा ऊपर की ओर, आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहता है। अर्थात बिना थके हुए यह हमेशा ऊपर की ओर गतिशील रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। यानी कवि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि फव्वारा सदैव प्रसन्नचित पूर्वक यानी पूर्ण प्रसन्नता के साथ गति में रहता है और वह बिना थके हुए, नेवर ए वेरी, बिना थके हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसमें एक स्टैंजा आपका यहां से हम लोग देख लें। जो पहला स्टैंजा था ये आपको बताया गया, फिर दूसरा स्टैंजा मूनलाइट के लिए बताया गया और तीसरा स्टैंजा एक बार पुनः देख लीजिए, इनटू द स्टारलाइट। तीसरे स्टैंजा के एक बार पुनः देख लीजिएगा, इनटू द स्टारलाइट यानी तारों वाली रात में,
रशिंग इन स्प्रे, बड़े फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और रात में भी खुश होता है। हैप्पी बाय डे, दिन में भी खुश होता है। चौथे को भी एक बार रिवाइज करते रहे, देख लीजिएगा। एवर इन मोशन ब्लाइट सम एंड चेरी, गट में भी प्रसन्नता बनाए रखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर वेरी, और बिना थके हुए ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। पांचवें स्टैंजा को लोग देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में खुश रहता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, हमेशा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और केवल खुश ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रतीत भी होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो। मोशन डायरेक्ट, यह निरंतर बिना आराम किए निरंतर रूप से गतिशील रहता है, चलता रहता है। यानी ये कभी विश्राम नहीं करता है, विश्राम ही इसका आराम है, यानी गति ही इसका आराम है। अर्थात अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, यानी हमेशा यह कभी विश्राम नहीं करता है, हमेशा गति की अवस्था में बना रहता है, निरंतर ऊपर की ओर चलता रहता है, और हमेशा ऊपर की ओर चलना ही इसका आराम है, गति ही इसका आराम है। फिर हम लोग अगले स्टैंजा में देखेंगे। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। इस स्टैंजा में कब कहता है? फुल ऑफ नेचर, यानी ये पूरा प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, यानी जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, नेचुरल जो फिनोमेना यानी नेचुरल चीजें हैं, हम उसको कभी टेम यानी उस पर न तो हम कभी अधिकार नहीं कर सकते हैं, उस पर अपना प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। प्राकृतिक चीजों पर हमारा प्रतिबंध नहीं होता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलते रहते हैं। एवर द सेम, फिर भी समान बने रहते हैं। इस प्रकार से ये बताया गया है इस स्टैंजा में कि किस तरीके से जो नेचुरल चीजें होती हैं उस पर कभी नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, वो बदलती भी रहती हैं फिर भी समान बनी रहती हैं। अगले स्टैंजा हम देखेंगे। शी इज लेस एक्सपायरिंग, शी इज लेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। कब कहता है? शी इज लेस एक्सपायरिंग, यानी बिना किसी रुकावट के वो हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, बिना किसी प्रतिबंध के ऊपर उठता है। शी लेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट रहता है, लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे सनशाइन यानी सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, यानी जो फव्वारा है उसके जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, यानी उसके एक एक एलिमेंट जो एक एक हिस्सा जो भी होता है वो हमेशा चाहे डार्कनेस हो चाहे सनशाइन हो हमेशा संतुष्ट रहता है। अंत में कवि अपनी बात रखता है, कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी। कब फव्वारे को संबोधित करता, देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ग्लोरियस फाउंटेन, यानी फव्वारे को ग्लोरियस कह करके संबोधित करता है कि हे शानदार फव्वारे, यानी बहुत ही प्रशंसा के भाव में लिखा गया है। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो। यानी कवि फव्वारे के समस्त गुण को अपने अंदर उतार लेना चाहता है, कहता मेरे हृदय में भी वो गुण ले आओ, मेरा हृदय भी वैसे ही हो जाए, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, यानी जिस तरीके से तुम हमेशा अग्रसर रहते हो अपने जीवन, यानी जिस तरीके तुम आगे बढ़ते रहते हो, जैसे तुम हमेशा ऊपर उठते रहते हो, हमारे अंदर भी ऐसे ही भाव जागृत हो जाए कि मैं भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहूं, और ये सब गुण जो भी तुम्हारे अंदर हैं वो मैं सब अपने अंदर प्राप्त कर लेना चाहता हूं। यानी कब उस शानदार फव्वारे से तमाम जो उसके अच्छे गुण हैं वो अपने हृदय में उतार लेना चाहता है, और वो चाहता है कि हमें अभी अपने जीवन में अथक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, बिना थके हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और कभी भी किसी भी स्थिति में चाहे वो दुख हो सुख हो हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इस
पोएम के माध्यम से कवि मानव को प्रेरित किया है कि वो हर स्थिति में बेहतर करने का प्रयास करें, बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करें और कभी ये महसूस न हो कि उनके अंदर थकान आ रही है, वो बिना थके हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो आपका पहला पोएम है द फाउंटेन, जेम्स रसल लोवेल के द्वारा लिखा हुआ, आज हम लोगों ने इस पोएम का अध्ययन किया, सेंट्रल आइडिया देखा। अब फिर इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।